अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैर मकदम है आपका हमारे इस नए वीडियो में। तो आज का हमारा टॉपिक है डिवर्मिंग के ऊपर, क्योंकि अब हमें इंशाल्लाह मार्च के फर्स्ट वीक में या उससे पहले भी अपने भेड़ बकरियों को ग्रेजिंग पे ले जाना है। तो ग्रेजिंग से पहले हमें ज़रूरी है डिवर्मिंग और ईटिंग। तो ये दो जो चीज़ें हैं ये हमें करनी है ग्रेजिंग से पहले। तो फिलहाल हम आज इस टाइम जो मौका है आज का, ये हमारा है डिवर्मिंग का, क्योंकि 7 दिन ईटी से पहले 8 दिन से लेके 10 दिन या 7 दिन से लेके 10 दिन हम उससे पहले ईटी से पहले डिवर्मिंग अपने बेड को कर सकते हैं। तो अब मैं बहुत सारी जो दवाइयाँ हैं मैं लेके आया हूँ, 4-5 जो अच्छी कंपनी के आते हैं वो मैं दवाइयाँ लेके आया हूँ। आपको जो बेहतर लगे आप वो कर सकते हैं। तो इस मैं किसी कंपनी का ऐड नहीं कर रहा हूँ, तो मैं आपको सिर्फ जानकारी के लिए ये दवाई बता रहा हूँ जो मैंने अपने फार्म पे इस्तेमाल करी है। तो पहले हम बात करेंगे जो प्रेग्नेंट ईव्स है हमारी, तो उनके लिए कौन कौन सी दवा आती है। तो सबसे आपको एक साल्ट देखना है, फेनबेंडाजोल। वो साल्ट जिसमें हो तो आप वो दवा यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ले आया हूँ पैनाक्योर, इसमें फेनबेंडाजोल सस्पेंशन है। और दूसरी दवा जो है मेरे पास वो है जाइक्लोज। तो ये दो दो दवाइयाँ हैं, ये प्रेगनेंसी 100% इंशाल्लाह प्रेगनेंसी सेफ है। तो ये आप अपनी प्रेग्नेंट ईव को दे सकते हैं, लेकिन आप ख्याल रखें कि अगर कोई भेड़ हाल हाल में उसने बच्चा दिया है तो उसकी डिवर्मिंग आप ना करें। तो 15 से 20 दिन के बाद ही उनकी आप डिवर्मिंग कर सकते हैं। और जो प्रेग्नेंट ईव हो उसको आप एंडिंग तीसरे महीने के एंडिंग में डिवर्मिंग करें, और चौथे महीने में उसकी ईटी का एक वैक्सीन ज़रूर लगाएं। और जब भी आप अपनी भेड़ या बकरी को डिवर्मिंग करें उसके बाद 10 दिन आप ज़रूर लिवर टॉनिक का कोई सा भी अच्छा कंपनी का जो लिवर टॉनिक आता हो वो आप यूज़ करें, क्योंकि इन सब से जो है लिवर पे बहुत असर पड़ता है। तो आपसे गुजारिश है कि अपने जानवरों को 10 दिन के लिए लिवर टॉनिक ज़रूर पिलाएं। तो उसके बाद जो हमारी ईव्स है या मेल हैं फीमेल हैं बच्चे हैं, तो बच्चों के लिए सबसे अच्छा है जो हाल हाल में जैसे कि 15 दिन पहले पहले उन्होंने 15 दिन से 20 दिन पहले वो पैदा हुए हैं, तो उनके लिए बेस्ट है एल्बेंडाजोल या एल्बोमार, जिसमें साल्ट आता है एल्बेंडाजोल। उसके बाद हम बात करेंगे अगर कोई भेड़ बकरी जिसको जो लिवर फ्लूक हो, खांसती हो, नेजल डिस्चार्ज हो, तो उसके लिए फ्लिक आउट बेस्ट है। तो आप उसको फ्लिक आउट से डिवर्मिंग कर सकते हैं। और उसके बाद आता है निल्जैन, ये भी एक अच्छा डिवर्मर है, इससे भी आप अपने जानवरों को डिवर्मिंग कर सकते हैं। लेकिन ये जो है मैंने देखा है कि प्रेगनेंसी सेफ ये दवाई नहीं है। तो आप दे सकते हैं अपने जानवर में, लेकिन इनकी जो चांसेस होते हैं वो अगर आप लगभग 100 भेड़ को देते हैं तो मुमकिन है कि 5 भेड़ 10 भेड़ को इससे अगर प्रेग्नेंट हो तो अबॉर्शन हो सकती है। तो डोजिंग से पहले हमें ज़रूरी है कि हम अपने जानवर का वेट करें, ताकि हमें उस हिसाब से उसकी दवा दे सके। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी जानवर में दवाई कम होती है तो उससे क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि उसकी जो वर्म्स होते हैं वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं। अगली बार जब आप दवा देंगे तो वो काम नहीं करेगा। और अगर किसी भेड़ को या बकरी को आपने दवा ज़्यादा दे दी तो वो स्ट्रेस में आ जाती है, उससे हमें बहुत सारी दिक्कत हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है। तो उससे अच्छा है कि आप एक काम करें, कोई सस्ती सी 300-400 रुपए की वेट मशीन लेके आए, अपनी भेड़ का या बकरी का वेट करें और उस हिसाब से आप ये दवाई दें शेड्यूल के हिसाब से। ऐसे कि ये पैनाक्योर है तो इसकी जो डोजिंग है वो 3 kg पर 1 ml हमें देना है। तो हर किसी मतलब कि मेडिसिन पे लिखा होता है कि इसकी डोजेज क्या है, हम उस हिसाब से अपने भेड़ बकरी को डोजिंग कर सकते हैं। तो जाइक्लोज जैसे आता है, जाइक्लोज की जो डोजिंग है वो हमें 10 kg पे 1 ml देना है। तो इसी प्रकार से ये जो सारी मतलब कि होती है इनकी मतलब कि डोजेज जो होती है वो कंपनियों ने अपने अपने हिसाब से इस पे मेंशन करा हुआ होता है। तो हमें उस हिसाब से चलना होता है कि किस हिसाब से इनकी डोजिंग हमें देनी है। और एक बात कि हमें जो अपने जानवरों की डोजिंग वो टाइम टू टाइम करना होता है।
क्या है कि आधे में भाई ऐसे भी देखता हूँ कि मुझे साल भर हो गया मैंने डोजिंग ही नहीं करी है। तो ऐसा नहीं करना है, ऐसे हमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमें चाहिए कि कम से कम 3 महीने में हम एक बार अपने जानवरों की डोजिंग करें, वो भी बदल बदल के। फॉर एग्जांपल आज हमने अगर इस दवा का इस्तेमाल करा है तो नेक्स्ट टाइम हम ये वाली दवा यूज़ करें। तो अगर हम साल में 4 बार डोजिंग करते हैं तो जो 4 मेडिसन हमें लेने होंगे जिनमें साल्ट अलग अलग हो, तो अलग अलग साल्ट से हमें डोजिंग करनी होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।